जय बोलो महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जीवनधर चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं आज सुबह एक नया स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है प्रातःकाल की वेला में। कौन से ग्रंथ का हुआ है? कौन कौन बच्चे थे सुबह वाली कक्षा में? पवन ने हाथ खड़ा किया। कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू हुआ है सुबह? पांडव पुराण, पांडवों की कथा। किसने लिखा है? आचार्य शुभचंद्र ने, शुभचंद्र आचार्य ने। ठीक है, उसमें भी उनकी रचनाएं आज प्रस्तावना में अपन लोग पढ़ रहे थे कि शुभचंद्र आचार्य ने भी जीवनधर चरित्र लिखा है ना। जीवनधर चरित्र के नाम से आचार्य शुभचंद्र ने भी ग्रंथ लिखा है। तो इसका मतलब जो जीवनधर चरित्र है ये बहुत फेमस है। खाली आचार्य यहाँ पर कौन से ग्रंथ से लिखा है? मुनि श्री परम सागर महाराज ने छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि प्राचीन ग्रंथ हैं जो वाधीव सिंह जी ने लिखे हैं। उनके आधार से ये लिखा है लक्ष्य। और आचार्य शुभचंद्र, बोलो शुभचंद्र आचार्य, उन्होंने भी जीवनधर चरित्र लिखा है। हाँ, तो अब आप लोग भी भविष्य में कोई ना कोई ग्रंथ अगर लिखना चाहें, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके माध्यम से उसकी समरी बना सकते हैं, टीका लिख सकते हैं, है ना। अच्छे से आप कर सकते हैं। अभिषेक जी, भैया जी को भी निवेदन कीजिए, बैठेंगे यहाँ पर थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे, है ना। बेटा आकाश, आकाश भैया पानी वगैरह के लिए पूछ लेना भैया जी से। अभिषेक जी आकाश को बोल के नीरज भैया को बुलवा दो एक बार। अनिल भाई साहब, हाँ अनिल भैया एक बार बुला दो। ऊपर से नीरज भैया हैं क्या ऊपर? नीरज जी 2 मिनट के लिए नीचे आ जाइए। चलिए, सब बिजी हैं लग रहा है। नीरज जी को बुला देना नीचे, जरा कुछ लोग आए हैं। हाँ, जीवनधर स्वामी का ये चरित्र, बात चल रही है कि आचार्य शुभचंद्र ने भी इसको लिखा है और जीवनधर चरित्र आचार्य वाधीव सिंह ने भी लिखा है। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने बहुत ही सुंदर लघु ग्रंथ आप बच्चों के लिए बनाया है। हमारे 15 अध्याय अब तक यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और कुल 18, कितने अध्याय इसमें? 18 अध्याय इसमें हैं। 3 अध्याय शेष बचे हैं और कुछ दिन में जब ये कक्षा पूरी हो जाएगी तो पब्लिक डिमांड पर संध्याकालीन वेला में प्राकृत की कक्षाएं आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है ना। सब बड़े बच्चे, बड़े अध्यापक और सारे बच्चे और कई लोग जो ऊपर ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने भी प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स के लिए फॉर्म भरा हुआ है। दिसंबर में सबके एग्ज़ाम हैं तो आपकी कक्षाएं प्राकृत की हो सकता है 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद शायद शुरू हो जाए। ठीक है। बाहर से आगंतुक आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र। बच्चों सब जय जिनेंद्र बोलो। उसके बाद क्या बोलते हैं? हाँ, जय दू जुड़ंदो। ज्ञानदानम गुरुकुल के सब बच्चे प्राकृत भाषा में बात करते हैं।
जय जिनेंद्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं? जयदु जड़ंदो। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। सबसे मूल भाषा है अपनी प्राकृत भाषा, प्रकृति की देन है। उसी भाषा में अनादि निधन नमोकार मंत्र है। और अभिवादन के लिए जय जिनेंद्र शब्द का नमोकार मंत्र की तरह से अगर प्राकृत करेंगे तो क्या बनता है? जयदु जड़ंदो, यानी कि जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उनकी जय हो। ऐसे हम नमस्कार करते हैं। जीवनधर भगवान महावीर के काल के हैं। पंचम काल में ही इनको मोक्ष हुआ है। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि पंचम काल में भी इस भव में मोक्ष हुए बहुत सारे। अब आप लोगों को तो पता चल गया है ना। अंतिम केवली कौन हुए हैं? जम्बू स्वामी। इस पंचम काल से वह मोक्ष गए हैं। और भगवान महावीर से और जम्बू स्वामी के मध्य में बहुत सारे और भी भगवान बने हैं, जिनमें से एक मुख्य हैं जीवनधर भगवान। ठीक है ना। गौतम गढ़धर भी गए, सुधर्माचार्य भी गए, और भगवान महावीर के अन्य सब मिलाकर के कितने गढ़धर थे? 11 गढ़धर थे। वो सब भी मोक्ष पंचम काल में ही गए हैं। उसी बीच में जीवनधर भगवान भी मोक्ष गए हैं। तो ऐसे जीवनधर भगवान की यहाँ पर कथा आपकी चल रही है। 15 अध्याय पूरे हो चुके हैं। बहुत अच्छे से आपने सम्यक दर्शन सीखा। कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने आचार्य जिनसेन के बारे में पढ़ा था। कौन सा ग्रंथ लिखा है उन्होंने? हाँ, आदि पुराण। संकल्प भैया जी कहाँ हैं? संकल्प भैया जी कहाँ पर हैं? संकल्प भैया, वो आदि पुराण का कल जो दिया था ना अभिषेक भैया जी, वो दिखा देता हूँ बच्चों को। हाँ, ये पहला वाला भाग लेकर के आओ। कल हमने आपको बताया था कि आदि पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन, दरसेन जी ने तो पुष्पदंत भूतबली को पढ़ाया था। अभी स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद इनको ले जाना। नीरज भैया जी बताओ इनको अच्छे से, स्वाध्याय कक्षाएं चलती हैं। आचार्य जिनसेन महाराज का नाम स्पेशली आता है, हमको भी कल पहली बार ही पता चला था। किस लिए आता है कि हाँ बताओ बेटा। हाँ, आजीवन नग्न रहे, दिगंबर रहे, पैदा से लेके समाधि तक। ऐसे एकमात्र आचार्य जिन्होंने आदि पुराण लिखा है ना। देखिए सब बच्चों, इसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। तो कल हम आपको बता रहे थे कि इतने महान ग्रंथ, इनकी टीका किसने करी है? पंडित पन्नालाल जैन जी, डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्यचार, और भारतीय विद्यापीठ से यह ग्रंथ प्रकाशित है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, भारतीय ज्ञानपीठ से। आप लोगों को कभी मौका लगेगा तो पढ़ाएंगे। मुनीश्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने इसकी भी छोटी सी समरी बनाई है, युग दृष्टा के नाम से। वो हमने पढ़ी थी। जैसे लक्ष्य है ना, ऐसे ही इतना ही पतला छोटा सा ग्रंथ है। मौका लगेगा तो बच्चों के लिए बनाया है, युग दृष्टा आदिनाथ भगवान, तो वो पढ़ाएंगे। और सुबह डिमांड आ रही थी पद्म पुराण पढ़ने की। किस किस ने हाथ उठाया था पद्म पुराण के लिए? बहुत पब्लिक की डिमांड थी। तो पद्म पुराण भी बहुत जल्द आपका 1-2 महीने बाद देखते हैं। प्रातःकाल में जब आपका पांडव पुराण पूरा हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कोई बड़ा ग्रंथ लेंगे, संस्कृत के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। कितनी इंटेलिजेंट है, क्या नाम बेटा? प्रतिज्ञा। देखो कितने तेज बच्चे हैं यहाँ के। कह रही 43 पेज नंबर निकाल लो। बिल्कुल सही निकाल लिया। क्या वर्णन आया था कि भगवान महावीर के समय में राजा श्रेणिक थे। उस काल में पूछा गया राजा श्रेणिक के द्वारा 60,000 प्रश्न, उसमें से उन्होंने आदिनाथ भगवान का चरित्र पूछा। तो महावीर भगवान ने बताया द्वादशांग जिनवाणी में कि भाई हमसे पहले, हम तो 24वें तीर्थंकर हैं, और हमसे पहले जो पहले तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड से हुए थे आदिनाथ भगवान, उनके पिछले कई भवों की कथा, कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए और क्या क्या हुआ, और फिर भविष्य में वह वर्तमान में
तीर्थंकर कैसे बने। उसी समय, अभी क्लास अटेंड करने तो, अगर करना चाहें तो, हाँ स्वाध्याय करने दीजिए, उसके बाद कर लेंगे, है ना। तो आदिनाथ भगवान की कथा जब बताई तो राजा श्रेणिक ने वहाँ पूछा कि आपने हमें तो बता दी, हमारा तो ज्ञान इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भविष्य में यह कब तक चलेगा आदि पुराण, यानी कि आदिनाथ भगवान की कथा इस 3 लोक में कब तक प्रसिद्धि को प्राप्त होती रहेगी, है ना। इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तो हमने कल आपको बताया था, हम पुस्तक में देख करके बताएंगे कि यहाँ पर पेज नंबर 43 द्वितीय पर्व दूसरे अध्याय में उसी समय भगवान महावीर ने बता दिया कि कौन कौन इस ग्रंथ को लिखेगा। तो ध्यान से सुनिए, कितना ज्ञान होता है केवल ज्ञान के अंदर, और उसके बाद कितना ज्ञान होता है उसके बाद जो पूर्वाचार्यों के पास ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु रहे, जिनको श्रुत के हिसाब से भी इतना ज्ञान था कि जैसे केवल ज्ञान में ज्ञान होता है, परंतु अपनी आत्मा से सीधे नहीं था, तो इसलिए उनको क्या बोला, श्रुत केवली। उसके बाद में यहां पर प्रसंग आया कि इस ग्रंथ का जो ओरिजिनल भाग है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर उसका सारांश आपको बताएंगे। यहां से पढ़ते हैं। हमारे पीछे ध्यान दीजिए, कौन बोल रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी समूह शरण में बैठे हैं। गौतम गणधर के थ्रू ये बात पब्लिक तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि गणधर के द्वारा वह कही जाती है भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है। हमारे पीछे, हमारे का मतलब यहां पे क्या है, गौतम गणधर, श्रुत केवली सुधर्माचार्य, जो कि हमारे ही समान हैं, इस महापुराण को पूर्ण रूप से प्रकाशित करेंगे। यानी कि ये जो महापुराण है, आदि पुराण, उस समय जो द्वादशांग में उनकी वाणी से आया, हमारे बाद इसको कौन बोलेगा, हम जब चले जाएंगे तो सुधर्माचार्य, उनके जो दूसरे, उनको क्या बोला, अनुबद्ध केवली। जिस दिन गौतम गणधर को मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बच्चे के लिए, बहुत शानदार। तब तक पूरा की पूरा उनके ज्ञान में रहेगा, क्योंकि केवली हैं। उनसे यह संपूर्ण पुराण श्री जम्बू स्वामी सुनेंगे। सुधर्माचार्य से कौन सुनेंगे, जम्बू स्वामी, जिनका वैराग्य दिखाया था ना परसों आपने क्षमावाणी वाले दिन, वही वाले। और वे अंतिम केवली होकर इस लोक में उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे, यानी कि केवल ज्ञान के माध्यम से दोबारा से वह आदि पुराण आगे अपने शिष्यों को बताएंगे। जो भी भक्त जन आएंगे उनकी गंधकुटी में आएंगे, क्योंकि तीर्थंकर नहीं है ना, तो समूह शरण बड़ा वाला उनका नहीं लगता है, आम केवली का। ठीक है, उस दिन भी बताया था आपको। तो जम्बू स्वामी के द्वारा भी आदि पुराण पूरा की पूरा बताया जाएगा। इस समय मैं माने गौतम गणधर, ये ग्रंथ भगवान महावीर से श्रेणिक ने पूछा है, बता कौन रहा है, गौतम गणधर। ठीक है, सारे की सारे ग्रंथ वर्तमान में गौतम गणधर से ही आए हैं। उसके बाद उसकी आगे के आचार्यों ने उसको करा है। इस समय मैं माने गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी तीनों ही पूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले श्रुत केवली हैं। यानी कि अभी ये जो ग्रंथ जब बताया जा रही है घटना, उस समय भगवान महावीर बैठे हैं अपने समूह शरण में, और गौतम गणधर श्रुत केवली हैं। अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, यानी कि वो सुन करके पूरा की पूरा ज्ञान उनको है, और वो आगे उसको पब्लिक के लिए ट्रांसलेट एक तरह से कर रहे हैं, गणधर द्वारा बताई गई, बोलते ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, श्रुत केवली परोक्ष, बिल्कुल। परंतु पूरा की पूरा रहता है, इतना हर एक कोई नहीं झेल पाता, इसीलिए गौतम गणधर ही झेल पाए थे। ठीक है, हम तीनों माने गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी क्रम क्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। ये पहले से ही बता दिया उन्होंने कि भाई हम तीनों भी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब करेंगे भगवान महावीर के बाद, और हम भी मोक्ष जाएंगे। हम तीनों केवलियों का काल भगवान वर्धमान स्वामी के मुक्ति के बाद 62 वर्ष का है। कितने कहेंगे? हाँ,
यानी कि भगवान महावीर के बाद में 62 वर्ष के अंदर, 62 माने 62, 62 वर्ष के अंदर ये तीनों एक एक करके चले जाएंगे। भगवान महावीर के बाद भी जम्बू स्वामी अंत में 62 साल बाद गए हैं। ठीक है, हाँ, मोक्ष। तदनंतर उसके बाद 62 साल तो ऐसे निकल गए। 2548वां चल रहा है ना वीर निर्माण, कौन सा चल रहा भैया जी? 2548वां चल रहा है ना। तो 2548 साल पहले भगवान महावीर मोक्ष गए, उनके 62 वर्ष बाद जम्बू स्वामी गए, पंचम काल में आते हैं। तदनंतर 100 वर्ष में, उसके बाद 100 वर्ष और क्रम क्रम से विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये बुद्धिमान आचार्य होंगे। बार बार बोलते हैं अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की। भद्रबाहु स्वामी के शिष्य कौन थे? भद्रबाहु स्वामी के कौन बताएगा? उसको इनाम मिलेगा। आप रोज बोलते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। अंतिम सम्राट, हाँ, भैया जी के लिए तालियां बजाओ। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे, जिनको श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ से जिन्होंने वहां से तप को ग्रहण किया। मोक्ष नहीं गए, लेकिन बहुत महान मुनि रहे। 12 साल तक देवों ने आकर उनके लिए मनुष्य पर्याय का जन्म लेकर के एक तरह से पर्याय में दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? चौका लगाया, आहार दिया देवों ने आकर 12 वर्ष तक। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये तो देव लोग लगा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने आहार वाहार का त्याग करके अपना सब आहार को त्याग कर दिया और समाधि ले। क्योंकि देव लोग क्या होते हैं? नियम नहीं पाल सकते, संयम नहीं पाल सकते, इसलिए उनके द्वारा चौका नहीं लगाया जाना चाहिए। परंतु वह समय ऐसा था, 12 साल का अकाल पड़ा था इतना भयंकर, तो इस कारण से उनकी चर्या को देख करके चंद्रगुप्त के लिए देवों ने आकर के यहीं श्रवणबेलगोला के पहाड़ के पास में, चंद्रगिरी पहाड़ के पास में देव साक्षात पंचम काल में आए, है ना। चलिए, तो क्रम क्रम से ये सारे महान आचार्य होंगे। किनके बाद? जम्बू स्वामी के बाद। अंत में भद्रबाहु होंगे। ये आचार्य 11 अंग और 14 पूर्व रूप महाविद्याओं के पारंगत अर्थात श्रुत केवली होंगे, है ना। उनको सारा की सारा 11 अंग का पूरा ज्ञान होगा, द्वादशांग का नहीं होगा, 11 अंग का होगा, 12 का नहीं होगा, और 14 पूर्व का उन्हें ज्ञान रहेगा। और पुराण को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करते रहेंगे, क्योंकि श्रुत केवली को भी पूरा केवल ज्ञान जितना ज्ञान होता है, ठीक है ना। परंतु अपने स्वयं के केवल ज्ञान से नहीं होता है, इसलिए वो मोक्ष नहीं जाते। भद्रबाहु जी मोक्ष नहीं गए हैं, भविष्य की दृष्टि से जाएंगे, ठीक है। तो उनके समय में भी ये पूरा आदि पुराण प्रकाशित होता रहा। उसके बाद नाम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण घटना है। इनके अनंतर क्रम से विशाखाचार्य, प्रोष्ठलाचार्य, छत्राचार्य, जयाचार्य, नागसेन, सिद्धार्थ, ग्रतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्व के धारक होंगे। थोड़ा थोड़ा करके अब सर्पणी काल के प्रभाव से, पंचम काल के प्रभाव से क्या होगा? बुद्धि कम होती जाएगी, तो पूरा की पूरा ज्ञान नहीं रह पाएगा। तो अगर अभी कोई बोलता है कि 100-200 साल पहले के जो ऋषि मुनि थे, जो संत थे, जो महामुनि आचार्य थे, उनको ज्ञान नहीं था, हमारा तो विज्ञान इतना डेवलप हो गया है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे पास मशीन है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, ये है, वो है, टीवी है, मोबाइल है, तो वो सब मूर्ख हैं। क्योंकि जो ज्ञान था ना हमसे पहले वालों को, उसकी तुलना में अब सर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, हमारा ज्ञान निरंतर क्षीण होता जा रहा है। ये मान के चलिएगा, 100 साल पहले, 200 साल पहले जो ज्ञान था साधारण तौर पे लोगों को, वो हमसे बहुत ज़्यादा था, और 500 साल पहले और ज़्यादा था, 1000 साल पहले और ज़्यादा था। तो वो धीरे धीरे करके हमारा ज्ञान अगले 21,000 साल का ये जो पूरा काल बचा है, पंचम काल, जो बुद्धि है, शक्ति है, वह कम होती जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है कि तुलनात्मक रूप से एक का ज्ञान दूसरे से कम ज़्यादा हो सकता है। अगर उदाहरण लेंगे, साधारण तौर पर जनमानस की यदि बात की जाएगी, तो वो कंटिन्यूअस नीचे डेक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है ज्ञान भी, शक्ति भी, बल भी, है ना, शरीर की अवगाहना भी, यानी कि हाइट भी,
सब चीज़ें कम हो जाएंगी। पंचम काल में 21,000 साल तक अवसर्पणी में गिरता ही रहेगा। चतुर्थ काल में भी धीरे धीरे गिर रहा था, वो अंत तक जो छठा काल आएगा तब भी गिरेगा। तो उस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आचार्यों का नाम लिया, इनको 11 अंग और 14 पूर्व में से 10 पूर्व खाली बचे। 4 पूर्व का ज्ञान उनका चला गया। उनका काल 183 वर्ष का रहेगा। 62 साल का उनका, जम्बू स्वामी तक का, 100 साल का बाकी आचार्यों का, उसके बाद लगभग 200 साल और निकाल दो, कितने 200 और 183 मोटा मोटा 300 350 साल हो गए। उस समय तक इस पुराण का पूर्ण प्रकाशन होता रहेगा, क्योंकि ये भी आचार्य जो रहे 11 अंग और 10 पूर्व के धारक रहेंगे, तो ये आदि पुराण पूरा की पूरा करोड़ों श्लोक वाला बना रहेगा। करोड़ों श्लोक से भी पढ़ा था अपन ने, जो ओरिजिनल था। इसके बाद क्रम क्रम से नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य 5 महातपस्वी होंगे। इनका समय 220 वर्ष है। इन सारे और 220 वर्ष निकलेंगे। पूरा भी ग्रंथ अभी भी उस समय यह पुराण 1 भाग कम अर्थात 3/4 रूप में, यानी कि 3/4, यानी कि जैसे एक रोटी बनाते हैं ना 3 हिस्से, यानी कि 75%, 75% हो जाएगा। उसके बाद क्यों, अवसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, धीरे धीरे बुद्धि कम होती जाएगी। फिर योग्य पात्र का अभाव होने से भगवान का कहा हुआ यह पुराण अवश्य ही कम होता जाएगा, क्योंकि सुनने वाले ही नहीं होंगे। किसको सुनाएंगे, किसके लिए लिखेंगे, ज्ञान को रखने वाले लोग नहीं होंगे, तो धीरे धीरे निरंतर कम होता जाएगा। इसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहाचार्य, ये 4 आचार्य होंगे जो कि विशाल कीर्ति के धारक और प्रथम अंग आचारांग रूप समुद्र के पारगामी होंगे। इन सब का समय 18 वर्ष रहेगा। इनके काल में 1/4 भाग रह जाएगा, यानी कि मात्र 25%, है ना। धीरे धीरे कम हो गया, कितना हो गया, 25% पहुंच गया। इसके बाद वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के 683 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान समय से लगभग मान लीजिए अभी 2548 वर्ष हो गए, तो 600 कम कर लो तो 1900 वर्ष पहले यह पुराण क्रम क्रम से और थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। उस समय लोगों की बुद्धि भी कम होती जाएगी, इसलिए विरले आचार्य ही इसे अल्पतरु में धारण कर सके। बहुत रेयर आचार्य, विरले माने रेयर, बहुत कम आचार्य ही इसको समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संपन्न गुरु परपाटी द्वारा यह पुराण जब और जिस मात्रा में प्रकाशित होता रहेगा, उसका स्मरण करने के लिए अब बात आ रही है, जिनसेन आदि महाबुद्धिमान पूज्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे। जिनसेन का नाम भगवान महावीर की वाणी से उसी समय जब श्रेणिक ने प्रश्न पूछा है वहीं पर आ गया था, और अंत में यह ग्रंथ जो लिखा है आचार्य जिनसेन ने ही लिखा है। देखिए क्या होता है केवल ज्ञान, उसी समय बता दिया कि जिनसेन लिखेंगे अंत में इसको। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, तो जो आपको बतानी थी कि ऐसे महान आचार्य जिनसेन इस भारत क्षेत्र में, आर्यखंड में अभी कुछ 100 वर्ष पहले ही हुए हैं, जिनका नाम भगवान महावीर बोल गए थे। तो ऐसे आचार्य जो बचपन से लेकर के अंत तक, जिन्होंने कभी भी वस्त्र नहीं पहने, बचपन में भी नग्न दिगंबर रहे और उसके बाद ही कुछ समय में ही अध्ययन करने लग गए, छोटे से इन बच्चों की तरह से, और तभी बचपन में ही दीक्षा, हमेशा दिगंबर रहे। इसीलिए मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने क्या कहा है, आजन्म दिगंबर रहने वाले, ठीक है। यानी कि पैदा से लेकर उस भव में जिनसेन महाराज कभी कपड़े नहीं पहने, कभी चक्कर लंगोट वंगोट भी नहीं डाली। तो ऐसे जिनसेन महाराज, उनको हम नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे सुबह की वंदना में हम जब अभिषेक करते हैं तब भैया जी ने ध्यान दिया होगा, हम जब पूर्वाचार्यों का अर्घ चढ़ाते हैं तो उनमें प्रमुख आचार्य जिनसेन का भी नाम प्रतिदिन इसलिए लेते हैं। बहुत महान आचार्य रहे हैं, अपने जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए। आप लोगों का भी पुण्य होगा। तो डॉक्टर पन्नालाल जैन जी ने, साहित्याचार्य जी ने इसकी जो हिंदी टीका करी है, संस्कृत में रचित ये जो ग्रंथ है, हम लोग बहुत जल्द, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी इसको आपके गुरुकुल में जरूर इस विषय को लेंगे।
तो ऐसे हम जीवनधर भगवान की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनसे इन महाराज का प्रकरण आया था। तो रहा नहीं गया हमसे भी कि आपको जरूर बताएं कि ऐसे ऐसे महान ग्रंथ लिखने वाले लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में एडवांस में लिख दिए जाते हैं। हमारी दृष्टि से इतिहास है, उनकी दृष्टि से भविष्य था, है ना, पहले ही लिख दिया। वर्तमान में भविष्य की दृष्टि से लिख देते हैं। जैसे वर्तमान में ही हमें आज ही पता है कि अगले 24 तीर्थंकर कौन कौन होने वाले हैं। कौन बच्चा बताएगा पहले तीर्थंकर इस जगह से कौन होंगे भविष्य में? कौन बताएगा? बताओ। जीवनधर तो बेटा भगवान बन गए। अब बताओ भैया जी, आप बताओ। हाँ, राजा श्रेणिक का जीव, जिसकी वजह से सारे ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, वह राजा श्रेणिक का जीव अगले भव में पहला तीर्थंकर बनेगा। क्या नाम होगा? हाँ, महापदम नाम उनका होगा। पिछले भव में राजा श्रेणिक का नाम था, ठीक है ना। महापदम के नाम से वे पहले तीर्थंकर बनेंगे। हम और आप भी कभी भी कुछ भी बन सकते हैं, पता नहीं है, ना हमें अवधि ज्ञान है, ना आपको है, ना केवल ज्ञान है, परंतु अपन अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, स्वाध्याय करके तप कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे अगले भवों में मोक्ष भी जा सकते हैं। इस भव में बहुत अच्छा पुण्य कमा करके स्वर्ग इत्यादि सम्यक दर्शन के साथ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वां अध्याय। जीवनधर के इस महाभाग्य से उनके भाई और मित्र भी आश्चर्य करते थे। अब जीवनधर अपने गांव को वापस जा रहा है, राजपुरी को। माता जी को कहाँ छोड़ दिया? मामा के पास छोड़ दिया, और वापस घूमता घामता जा रहा है। रास्ते में विवाह भी हो रहे हैं कई सारे, है ना। 6 विवाह हो गए, देखो याद हो गया बच्चों को। छठा विवाह किससे हुआ? जिसकी हाँ, जिसकी विमला से हुआ। विमला से शादी हो गई। कैसे हुई? छत पे जा रहे थे, देख लिया विमला को, और पिताजी की सारी मड़ियां बिक गई। बहुत सुंदर। सारे बच्चे देखो कितने एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे, बहुत सुंदर। मड़ियां बिक गई, तो उस कारण से पिताजी ने कहा कि तुम मेरे यहाँ आए हो, बड़े लकी हो, मेरी बेटी से शादी कर लो। ज्योतिषी ने भी ऐसे ही बताया था, तो विमला से शादी करा दी। 6 शादियां हो गई जीवनधर की। अब जीवनधर के इस महाभाग्य से उनके भाई और मित्र भी आश्चर्य में थे। अब भाई को लगा यार कमाल है कि जहाँ जाता है इतना पुण्यशाली है, कभी हवा में उड़ता है, कभी देव आ जाते हैं इसकी मदद करने के लिए, तो ऐसा क्या चक्कर है? सब आश्चर्य करते थे। पदम मुख मित्र ने कहा, आपका सौभाग्य समस्त संसार में अद्वितीय है। पदम मुख था ना उनका जो दोस्त था, जिसकी शादी करा दी थी उन्होंने। तो पदम मुख ने कहा, अरे भाई बड़े अच्छे दोस्त हो तुम मेरे, तुम्हारा भाग्य कितना, लक कितना बढ़िया चलता है? समस्त संसार में अद्वितीय है। अद्वितीय माने ऐसा दूसरा नहीं है। द्वितीय माने दूसरा, यूनिक। भैया ने बिल्कुल अंग्रेजी का बच्चों के लिए शब्द बोला, यूनिक है। आपके जैसा लक किसी का मिलता नहीं है। आप नगर नगर में स्वयं स्त्रियों द्वारा वर्ण कर लिए जाते हैं। जहाँ जाते हो वहीं स्त्रियाँ आपको कोई स्वयंवर में डाल देती है, कहीं वीणा बजा करके डाल देती है, कहीं किसी के रत्न बिक जाते हैं, कहीं हाथी से आप उसको बचा लेते हो तो वो शादी कर लेती है, कहीं सांप से खाया हुआ बचा लेते हैं, कहीं वो चूरन, सुगंध किसकी अच्छी थी चूरन की, वो शादी कर लेती है। इस प्रकार से जहाँ जाते हो लक इतना काम करता है, आपकी फटाफट शादी हो जाती है, और वहाँ नंबर ही नहीं आता है। क्या मामला है? मित्रों की इस चर्चा में एक बुद्धिशेण नाम का मित्र था। क्या नाम था? उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी तभी नाम बुद्धिशेण था। हमारी क्या नाम है इसका? मिथिलेश की जैसी बुद्धि होगी। जो हास्य करने में निपुण था, है ना। वो टीवी पे आते ना, वो कौन आता है? असरानी और जॉनी वाकर और जॉनी लीवर, कपिल शर्मा। हाँ भैया जी ने बोला, हंसे, हाँ हंसता रहता था वो। क्या नाम था? बुद्धिशेण। हंसता रहता था, मनोरंजन करता रहता था। वह ताना देते हुए बोला, ताना मारते हैं ना, टोंट मारते हैं, इसमें क्या सौभाग्य की बात है? अरे कौन सी बड़ी बात है, इसकी इतनी शादियां हो जाती हैं। जिन स्त्रियों को किसी ने विवाह नहीं है उनसे विवाह करने में कौन सी बड़ी बात है? उन बेचारियों की शादी नहीं हो रही होगी, इस चक्कर में जो है इसकी शादी हो जाती है।
है ना, तो इसके गले बांध देते हैं उसके पिताजी आकर के। ऐसे मजाक बनाया उसने। जिस स्त्री का किसी ने उसने छोड़ दिया होगा, उसके लिए कोई रिश्ता आ नहीं रहा होगा, बेचारी मारी मारी फिर रही होंगी, उनके बायोडा ले लेके उसके पिताजी घूम रहे होंगे, ये आता है सीधा मिल जाता है, इसको पकड़ कर शादी कर देते, कहते कर देते भाई सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मजे लिए, है ना, ऐसे आजकल भी लोग लेते हैं। जो स्त्री किसी को चाहे नहीं उसका वरण करो तो जानो कि कुछ सौभाग्य है। अच्छा, क्या कंपटीशन कर दिया? ऐसी स्त्री से शादी करके दिखाओ जो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी भी लड़कियां होती ना आजकल, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमारे तो पैकेज इतना बढ़िया है, हमें किसी से शादी वादी नहीं करनी, अब तो उम्र निकल गई, हम तो अकेले बढ़िया हैं, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अमेरिका घूमेंगे, लंदन घूमेंगे, जापान घूमेंगे, हमें पापा मम्मी शादी नहीं करनी। आप पुराने ख्यालों वाले हो, दकियानूसी विचारों वाले हो, क्या करना है शादी करके? तो कितने रिश्ते लेकर के चले जाओ, ऐसी लड़की शादी नहीं करती। आजकल तो बड़ा प्रचलन है, 30-30, 40-40, 50-50 साल की हो जाती है, शादी करती नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या कहा दोस्त ने कि आप, चैलेंज है आपको, ऐसी स्त्री से शादी करके दिखाओ जो किसी से शादी नहीं कर रही हो। अरे ये तो कमाल हो गया। मित्र ने पूछा, दूसरे गप्पे चल रही थी, एक ने प्रपोजल रखा, दूसरे ने कहा ऐसी कौन सी स्त्री है भला जो शादी करना नहीं चाहेगी किसी से? तुरंत उसने कहा, अरे अपने राजपुरी की सुरमंजरी है, इशारा कर दिया। क्या नाम है? सुरमंजरी है। मैं भी बहुत टाइम से लाइन मार रहा हूं, वो किसी को हाई नहीं करती है। किसने कहा? बुद्धिशेण ने। अरे आपको पता नहीं, अपने राजपुरी में ही एक सुरमंजरी, वो किसी को हानि करती है। इतने बड़े बड़े रिश्ते आ गए। उसने क्या नियम ले रखा है? पुरुषों का दर्शन करना भी छोड़ रखा है। कई लड़कियां ऐसी हो जाती हैं कि भाई लड़के तो बहुत खराब होते हैं, पुरुष जाति से ही नफरत है, तो उसने तो नियम ले लिया कि पुरुषों का दर्शन ही नहीं करूंगी। अब पता नहीं भाई, अभी पता चलेगा। नहीं, गुड़माला की तो नहीं है, पता नहीं, देखते हैं। गुड़माला की बहन है। तुम्हारी बच्चों की मेमोरी बड़ी तेज है, चेक कर ले। देखो हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। गुड़माला की बहन है क्या? वही है क्या? चेक कर लेते हैं, चलो रुको। क्या पता, बच्चों की मेमोरी इतनी तेज होती है, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। कहाँ गया वो चूरन वाला? आगे देखते हैं, तीसरे चौथे अध्याय में था ना। पक्का सुरमंजरी है। गुड़माला की एक बहन तो थी, ये तो हमें भी ध्यान आ रहा है। नाम ध्यान नहीं आ रहा। वही थी, देख लें। हाँ, किसने बोला था? सबने बोला था। अरे भैया आज तो कमाल हो गया। बच्चों के लिए, ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत तालियां। बिल्कुल ठीक। दो बहनें थीं, गुड़माला और सुरमंजरी। एक से विवाह हो गया था। चूरन वो किस पे ज़्यादा सुगंध आएगी, किस पे भंवरे बैठेंगे ज़्यादा, गुड़माला से, और दूसरी सुरमंजरी बची थी। अच्छा, उसका विवाह नहीं हुआ था, तो इसलिए उसने नियम ले लिया था। वह जीवनधर, पेज नंबर 57 पे आया है, वह जीवनधर को चाहती थी, इसलिए उसके अलावा किसी और पुरुष को नहीं देखूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी। आ गया प्रसंग, हम तो भूल गए थे। इसलिए किसी पुरुष को नहीं देख रही थी सुरमंजरी। लेकिन उसे दोस्त को ये बात नहीं पता होगी कि इसलिए वो किसी लड़के को देखती नहीं है, खाली लड़कियों से ही बातचीत करती है। अच्छा, अब उसे क्या पता था कि उल्टा फंस जाएगा ना। इसे पता होगा कि सुरमंजरी मनी मन इसे चाह रही है, इसीलिए वो किसी को नहीं देख रही है ना। उसे पता होगा। बहुत सही। जिसने पुरुषों का दर्शन करना भी छोड़ रखा है, अति सुंदर है, ऐसी कन्या से विवाह करें तो सौभाग्य समझें। चैलेंज कर दिया कि उससे विवाह करके, और उल्टा तो वो तो पहले से उसे चाह रही थी। यही तो सौभाग्य है। कमाल हो गया, है ना। बुद्धिशेण की बात सुनकर जीवनधर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मनी मन में लड्डू फूट गए, हम थोड़े ही समय में यदि उसे प्राप्त न कर लें तो हम भी तुम्हारी तरह सौभाग्य रहित कहलाएंगे। उनने चैलेंज ले लिया जीवनधर ने
कि ठीक है अगर कुछ ही समय में, देख लो बेटा कंपटीशन कर रहे हो, चैलेंज है, ठीक है, अगर कुछ ही समय में उससे शादी करके नहीं ले आए तो हम भी मान लेंगे कि तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे कोई लड़की देखती भी नहीं है, शादी भी नहीं करती है ना, सौभाग्य रहित कहलाएंगे। नगर में प्रवेश करते हुए जीवनधर ने सुदर्शन यक्ष के द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से एक ऐसे वृद्ध का रूप बनाया जो मानो मरा हुआ ही था। सुदर्शन देव कौन है? कुत्ते को अमोकार मंत्र सुनाया था तो कुत्ते का जीव सुदर्शन देव बन गया। उसने आकर के कि आप मेरे उपकारी हो, आपकी वजह से मुझे ये देव पर्याय मिली है, तो आप जब भी मुझे याद करोगे, कोई भी मंत्र चाहिए होगा मेरे से ले लेना, आप मनुष्य जीवन में आनंद से रहो, मैं आपका सेवक हूँ। तो इसलिए कुत्ते को अमोकार मंत्र सुनाने से इस जीवन में कितना सुख मिला उनको, देखिए आप भी सुनाना कभी कोई भी मर रहा हो, है ना ऐसी। तो क्या हुआ, सुदर्शन देव ने एक विद्या दे दी कि कभी भी कोई भी रूप बना सकते हो। तो क्या किया, चलो भाई बूढ़ा आदमी बन जाता हूं। ऐसा बूढ़ा आदमी बने, बिल्कुल जर्जर अवस्था कि बिल्कुल मरे हुए, बस जान सांसें निकलने वाली हैं, बिल्कुल मरा हुआ टाइप जी, बाहर आते बिल्कुल मुख पर सिकुड़न, बिल्कुल झिर्रियां लगा ली, सिकुड़न झिर्रियां हो जाती है बिल्कुल अंत समय जब होता है, जर्जर शरीर एकदम, मुख से टपकती हुई लार, मुंह से लार टपक रही है, हाथ में कंपती हुई लाठी, लाठी ऐसी ले ली बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहे, बार बार रास्ते में गिरते उठकते हुए कराते हुए सुरमंजरी के महल के पास पहुंच गए। गिर रहे हैं, अरे कोई उठा ले बाबा जी, डंडा लेकर गिर गए, अरे कोई उठा ले मुझे उठा ले, कई बार गिरे उठे और कहाँ पहुंच गए, सुरमंजरी के महल के पास। द्वार पर खड़ी स्त्रियों ने उस वृद्ध को भीतर जाने से रोक लिया। जो उसकी गेटकीपर थी, स्त्रियां ही थी, हर जगह क्या होता है सेवक होते हैं, उनने सारी लड़कियों की ड्यूटी लगा दी थी कि भाई मेरे महल में कोई भी पुरुष नो एंट्री, है ना, नियम ले रखा है हमने। अब बूढ़ा कहाँ से आ गया, ये तो है तो पुरुष ही। अब देखते क्या होता है, स्त्रियों ने रोक दिया, हाँ बाबा कहाँ जा रहे हो। घृणा से उन्होंने पूछा, कौन है तू, कहाँ से आया है, यहाँ क्यों चला जा रहा है। डांट दिया उसको, अरे तुझे मालूम नहीं है पुरुषों की एंट्री बैन है। इस प्रकार डांटने पर भी धीरे धीरे किसी की परवाह न करते हुए भीतर की ओर वह वृद्ध बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे, अरे हटो ना, धीरे धीरे करके झूमता झूमता गिरता पड़ता चला जा रहा है। सच ही कहा है। अब छत्र चूड़ामणि का एक सूत्र यहाँ पर मुनि श्री परम सागर महाराज जी ने दिया है, सब बच्चे दोहराएंगे। वार्धकम ही विरक्तये, निश्चय से बुढ़ापा विरक्ति के लिए ही होता है। जब बुढ़ापा आता है तो उस समय फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस अब चले जाएं, उठा ले कोई हमें, है ना, बस इतनी बुरी होती है। जरा बोलते हैं ना बुढ़ापा को, जन्म जरा मृत्यु। तो बुढ़ापा से बचने के लिए क्या करना है, अपने को तप करना है, अच्छे से मोक्ष जाना है। अब वो बूढ़ा कहने लगा, सुना है यहाँ एक कुमारी रहती है। क्या बोला, हमने सुना है यहाँ एक कुमारी रहती है, उसके देखने से हमारी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। अच्छा, एक कुमारी है जिसने, कुमारी का मतलब किसी पुरुष को भी नहीं देखती है, तो उसे अगर हमें देख लें, हम उसे देख लें तो क्या होगा, हम जवान हो जाएंगे। उस कुमारी तीर्थ में स्नान से इस वृद्धावस्था को दूर करने आया हूं। यानी कि तीर्थ पे जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, जैसे, है ना, कुमारी तीर्थ में स्नान करने से हमारी वृद्धावस्था दूर हो जाएगी, हमारा बुढ़ापा दूर हो जाएगा। यानी कि हम उसको बस देख लें, वही स्नान मान लेंगे हम। द्वार पर खड़ी सभी सिपाही स्त्रियां हंसने लगा क्या मजाक कर रहा है, देखने से बुढ़ापा दूर हो जाएगा, हे भगवान, हे दुर्बुद्धि, हे बाबा कहाँ से पी करके आए हो, चढ़ा करके आए हो, क्या चक्कर है, आज ज़्यादा चढ़ा ली क्या। सारी हंसने लगी, आपस में कहने लगी,
मरा जा रहा है। देखो लाट टपक रही है, पसलियां दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, चेहरे की झुर्रियां हैं, मरा जा रहा है। क्यों कह रही हैं सहेलियां? जैसे मिथिलेश और प्रतिज्ञा आपस में बात करती है ना, देखो मरा जा रहा है और कुमारी को देखने की इच्छा हो रही है कि कुमारी देख रही है इतनी सुंदर। देखो हालत हाय बुढ़ापा, जवानी टूट रही है बुढ़ापे में, मरने में। कहते ना वो शैया पर पैर लटके हैं और क्या बोलते भूल गए, कब्र में पैर लटके हैं और जवानी फूट रही है। बाहर बुढ़ापे, उसकी वृद्धावस्था पर सबको दया आ गई कि देखो क्या पागलोपने वाली बातें कर रहा है बुढ़ापे में, हमारी रानी को, हमारे उसको देखने की बातें कर रहा है। अब वो कहती है इसे रोकें कैसे। अब वो सारी स्त्रियां चर्चा कर रही हैं कि भाई इसको रोके कैसे, अगर हाथ लगाया और पकड़ के खींच लिया तो कहीं मर ना जाए। इतनी हालत उसकी खराब है, अगर जबरदस्ती अगर खींच लोगे, पता चला हाथी हाथ में आ गया निकल करके, इतनी उसकी हड्डी पसली एकदम मरगिल्ली सी अवस्था हो रखी है। इस भय से राजपुत्री के लिए जो का त्यों जाकर उन स्त्रियों ने कह दिया। वहाँ सुरमंजरी के पास जाके खबर कर दी कि भाई एक बिल्कुल बुढ़ा आया हुआ है, उसकी बड़ी तीव्र इच्छा है आपकी शक्ल देखने की, और लूला लंगड़ा बिल्कुल गिरता पड़ता हुआ आ रहा है, क्या करें, मुझे क्षमा करें, एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा के लिए आपके कक्ष में आ रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी शक्ल देख करके जवानी आ जाएगी इसलिए आ रहा है, क्या बोले कि भाई ब्राह्मण लग रहा है, शायद भीख मांगने के लिए आ रहा है, कुछ भिक्षा मिल जाएगी, हमें ब्रह्म हत्या का पाप ना लग जाए इसलिए हमें उसे रोका नहीं है। अब स्त्रियां जो दासियां वो क्या कह रही हैं, सेविकाएं, कि भाई अगर हमने उसको पकड़ के जबरदस्ती खींच लिया, बांध दिया, बंदी बना लिया, मरा गया तो ब्राह्मण की हत्या का पाप लग जाएगा, हम तो नहीं रोक रहे, वो चला रहा है, आप निपटो। क्या कहा, जाके दासियों ने सुरमंजरी को बोल दिया हम नहीं रोक पाएंगे, मर जाएगा अगर हमने पकड़ के खींच लिया तो। सच ही कहा है, स्वाम्य धीना ही किंकरा, यानी कि नौकर अपने स्वामी के अधीन होते हैं। यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे वो सेविकाएं इत्यादि थी, अब स्वामी के अधीन है, तो पहले स्वामी को जाके बता दिया भैया तुम हमें मारना मत, पीटना मत, हमें नौकरी से मत निकालना, हमने इसलिए ये गलती करी है, आपने नियम ले रखा था कोई पुरुष को अंदर नहीं आने देना है, फिर भी हमने आने दिया है क्योंकि अगर पकड़ लेंगे तो मर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उस वृद्ध को देखकर अब भाई आ गया था, क्या करें। सुरमंजरी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है ना, आने दो, एक्सेप्शन अलाउड, क्योंकि कोई वैसा पुरुष नहीं है ना जिससे हमें शादी वादी करनी हो, इसलिए हमने नियम लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, उसे आने दो, उसे आदर पूर्वक भोजन कराओ। उसने क्या कह दिया अपनी दासियों को, कोई बात नहीं, बेचारा ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया है, कहीं पर उसे बिठा करके अच्छे से भोजन करा देना। राजपुत्री के आदेश से सेविकाओं ने स्वर्ण की झाड़ी के जल से वृद्ध के पैर धुलाए। भाई आया है ब्राह्मण, इतने दिनों बाद कोई भोजन के लिए आया है, अब राजा महाराजाओं की पुत्री है, ऐसे ही थोड़ी है, सोने की झाड़ी है, उससे पहले चलो भाई तुम्हें ऐसे अपने यहाँ नहीं बिठाएंगे, पहले पैर वैर धुला देते हैं, अच्छे से आकर बैठो। स्वर्ण थाल में, सोने के थाली में खाना खिलाया, अच्छा मिष्ट स्वादिष्ट भोजन कराया। कैसा? मिष्ट, बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। आहा आहा, बुढ़ा पता नहीं कैसे खा रहा होगा, देखते हैं। भोजन करके वह वृद्ध वहीं सो गया। अब पेट भर गया, आहा, अब कहाँ जाएंगे, अब थोड़ा हाजमा खराब हो गया, चूरन लाओ, चटनी लाओ, क्या हिंगोली लाओ, हाजमोला लाओ, आराम से अब लंबलोट, मोटा पेट, पलंग पर लेट, बोलो बच्चों हैं, पलंग पर लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर सबको याद है, अभी तक चल रहा है, हमारे 30-40 साल पहले चलता था, ये आज तक चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू है, श्रुत परंपरा है ये भी, है ना, बिना कहीं ग्रंथों में नहीं आया, फिर भी याद है। देखो हम बूढ़े हो गए, हमारे ज़माने से अभी तक चल रहा है, बताओ। तो ऐसे ही वो लेट गया वहाँ पे, ठीक है, अब सो गया। सुरमंजरी ने कहा
लगता है बेचारे को आज बहुत दिनों बाद भोजन मिला है। कितनी दया आ रही है ना। इसलिए उसे परेशान मत करो, सो लेने दो। बहुत दिनों का भूखा होगा बेचारा, है ना, है नीरज भैया जी। बहुत दिनों बाद आपको भोजन मिलता है तो सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं, है ना। हम भी सो जाते हैं, है ना। खाना खाने के बाद नींद आती है, नहीं आती है? हाँ। तो अब यहाँ पे क्या कहा, अरे भाई सो जाने तो, डिस्टर्ब मत करो, कोई बात नहीं, अपना क्या ले जा रहा है। यह बुढ़ापा बड़ा क्लेश का कारण है। हे भगवान, ये बुढ़ापा किसी को ना आए। उसको दया आ रही है। देखो कैसी स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में। सुरमंजरी सखियों के साथ वहाँ से चली गई, उसको सोने दिया, डिस्टर्ब नहीं किया, अपने कमरे में चली गई। जाते समय उसे पश्चाताप हुआ। अब उसे ध्यान आ गया, मैंने तो पुरुष को देखना छोड़ रखा था। अरे मैंने तो नियम ले रखा था, बाप रे बाप, मैंने तो किसी पुरुष को देखना ही नहीं था। यहाँ तक कि हो सकता अपने पिताजी को भी नहीं देखती होगी जब से नियम ले रखा था। तो भाई अब ये क्या हो गया, पश्चाताप हुआ, सर पकड़ के बैठ गई। फिर भी मैंने विशिष्ट वृत्ति को धारण करने वाला यह पुरुष देखा है कि मैंने ये पुरुष तो बिल्कुल अजीबोगरीब है। पहले ही मैंने नियम ले रखा था और आया भी इतने टाइम बाद, तो ऐसा अजीबोगरीब आया कि बिल्कुल मरने को है, क्या चक्कर है। मैंने विशिष्ट वृत्ति को धारण, यानी कि कुछ अजीब है, कुछ डिफरेंट है, उसको देख लिया है। किसी समय क्या इसी तरह उस पुरुष का दर्शन भी संभव हो सकेगा। अब क्या कह रही है, जिसने चूर्ण परीक्षा में मेरी उपेक्षा की थी। अब वो मन में सोच रही है कि मैंने उसी दिन से नियम लिया था जब वो दोनों बहनों ने चूरन उछाला था और उसने मेरी बहन के चूरन को श्रेष्ठ बता दिया था। मेरा दिल उसी समय उस लड़के पे आ गया था और मैंने नियम ले लिया था कि इसके अलावा किसी और को नहीं देखूंगी। अभी उसे पता नहीं है वो कौन था, क्या है, कहाँ है, क्या चक्करबाजी, उसे नहीं पता ज़्यादा चक्कर, है ना। तो अब वो क्या सोच रही है, क्या पता, अब वो पता नहीं, दिखता ही नहीं है, दोबारा कभी दिखाई नहीं। जैसे ये विशिष्ट पुरुष ये बूढ़ा दिखाई दिया है, ऐसे ही अचानक से क्या मेरा लक कभी आएगा जब मैं उस पुरुष को, जिसको चूर्ण परीक्षा में जिसने मेरी उपेक्षा करी थी, यानी मेरे चूरन को श्रेष्ठ नहीं बता करके मेरी बहन के चूरन को अच्छा बता दिया था। उसने तो परीक्षा करी थी, जिसका चूरन टेस्टी होगा उस पे भंवरे आकर के लगेंगे। भंवरे बहन के पे लग गए थे। खाने के बाद तो कोई चूरन सेंट की परीक्षा नहीं होती है, होता है ना। वो बहुत पहले परफ्यूम का ऐड देखा था, परफ्यूम का ऐड लगा, वो लगाया परफ्यूम आकर के, जो जहाँ पर ज़्यादा लोग आकर के सूंघने लग गए, है ना, लड़कियाँ ज़्यादा आ गई तो भैया ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, ऐसे ऐड बनाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही अब चूरन किसका अच्छा है, भंवरे जिस पे ज़्यादा आ गए, है ना, ज़्यादा आकर्षण है तो बड़े अच्छे चूरन है, वाह। तद्दन अब उसने ऐसा सोचा मन में और चली गई अपने कमरे में। उसे थोड़ी मालूम था कि यही लड़का कौन है, ये बुढ़ा कौन है। तदनंतर शाम के समय उस वृद्ध ने मोहित करने वाला गीत गाना प्रारंभ कर दिया। अब वहीं सो गया था, शाम हो गई, वहीं पर अपने कमरे में क्या करा, हाँ, डन टन टड़ैन शुरू हो गया, है ना। पिक्चरों में नहीं करते हैं कि लड़की को पटाना हो तो हीरो कहीं पर गाना शुरू कर देता है, लड़की निकल करके आती है, कहाँ ये गाना बज रहा है, ढूंढते ढूंढते खिंची चली आती है और क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर उस बुढ़े ने क्या किया, गीत गाना प्रारंभ कर दिया। सुरमंजरी उस गान को सुनकर सखियों के साथ वृद्ध के पास में गई और पूछा, भाई भागी भागी गई, इतना सुंदर गीत कैसे गा रहे हो। यद्यपि आप तो अत्यंत वृद्ध हैं, फिर भी आपका यह गाना जीवनधर की निर्दोष गीत विद्या का स्मरण करा रहा है। एक जीवनधर नाम का आदमी आया था जो वीणा में, जिसने सबको हराया था, है ना, हमने ऐसा सुना है। आपका ये गाना उसका जीवनधर का स्मरण करा रहा है। मामला कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। आपके पास यह विद्या
या अन्य विद्या को भी प्राप्त कराने का उपाय यदि हो तो मुझे भी दे दें, मुझे भी सिखा दो ना ये गाना, इतना सुंदर आप गा रहे हो, जिससे मैं जीवन भर को सेट कर सकूं, पटा सकूं, है, मुझे भी सिखा दो थोड़ा सा गाना वाना, थोड़ा गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, बांसुरी बजाना, और थोड़ा अच्छे अच्छे से मधुर संगीत में गाना सिखा दो। सुरमंजरी की बात सुनकर उस बूढ़े ने बड़े अभिनय एक्टिंग के साथ तकिए से अपना सिर ऊपर उठाया। लेटा हुआ था, तकिया वकिया लगा दिया होगा उसके लिए। जैसी बूढ़े ने उसकी बात सुनी तो एक्टिंग करी। अभिनय माने एक्टिंग करना। तकिए से, भाई लेटा हुआ था तकिए पे, थोड़ा सा सिर ऊपर उठाया। बूढ़ी आंखों को बड़े कष्ट से खोला, ले ले ले। कंठ से बार बार कफ को खगारते हुए घरघर आवाज में कहने लगा, है ना, खगारते हुए, यह गाना तो बिना प्रयास के ही सिद्ध हो सकता है। देखो बड़ा आसान है बेटा ये गाना गाना, तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करना। यदि तू विश्वास करे और बात माने तो असाध्य कार्य भी अपने हाथों में रखा देख सकती है। भाई तू मेरी बातों पे बेटा अगर विश्वास करेगी तो जो ऐसा कार्य होगा जो कभी असाध्य, जिसको साधा नहीं जा सके, बहुत कठिन कार्य भी अपने हाथों में आ जाएगा। यानी कि बहुत बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी मेरी बात अगर मान लेगी तो संभव हो जाएगा। सुरमंजरी ने बड़ी दीनता से विनय के साथ कहा, हाथ जोड़ लिए उसने, सुरमंजरी ने उस बाबा जी के, आप जैसे निष्प्रही पर हित में तत्पर रहने वालों की बात कौन नहीं मानेगा। क्यों मानना चाह रही है? क्योंकि कुछ सीखना है। क्या कारण है? जीवन भर को सेट कर लूंगी गाना सीख करके, है ना, उसको पढ़ा लूंगी। हाथ जोड़ लिए उसके कि आपके कोई भी राग द्वेष नहीं है, निष्प्रही हो, पर हित में तत्पर रहने वाले हो, दूसरों का हित करने वाले हो, तो मैं आपकी बात मान लूंगी। आप बोलो क्या करना है। यदि ऐसा है तो सुनो। क्या बोले? अब बाबा जी बोले, सुन बेटा देख, यहां सड़क के उस पार एक कामदेव का मंदिर है। क्या बोले? ये तेरे महल के उस पार जाएगी ना तो कामदेव बाबा का एक मंदिर है। आज या कल यदि तू उस कामदेव का दर्शन करेगी तो तेरा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। तेरे मन में जो भी इच्छा है ना, जो तेरे को असंभव सी लग रही है, आज चली जा या कल चली जा, है ना, वहां जा करके उन कामदेव बाबा के दर्शन कर ले। तेरे मन में जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। बाबा जी कह रहे हैं ऐसे वास्तव में होता नहीं है। ज्योतिषी बहुत बोलते हैं ना, जाएगा वहां जा, ये जा, हो जाएगा। अपने जिनेंद्र के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना बच्चों। जो भी इच्छा है, सारी इच्छाएं जिनेंद्र भगवान के सामने रख दो, उनके अलावा कहीं चक्कर मत काटो। ये तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, ये तो उसको, क्योंकि दोस्त से कंपटीशन हुआ है, इधर ये भी उसे ही चाह रही है, इधर वो भी कंपटीशन के चक्कर में आ रहे हैं। देखो कमाल का खेल। ठीक है, बड़ी उत्कंठा से सुरमंजरी ने कहा, कल मैं सुबह सुबह वहां जाऊंगी। ठीक है, सुबह ही सुबह जाऊंगी मैं, बढ़िया से नहा धो करके। कैसे? अब फोटो देख लो, फोटो बनाई हुई है मंदिर की नीचे। हाँ, तो अब देखते हैं सुबह हो गई क्या। ठीक है, कितना समय बचा है आपके पास? 2-3-5 मिनट बचे हैं, देखते हैं। उसने कहा, प्रॉमिस बाबा जी, आपने बोला है ना, मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, पक्की बात है, पक्की डील है। सुबह सुबह नहा धो करके जाऊंगी 4 बजे। हैं? सुबह उठकर अपनी सखियों के साथ सुरमंजरी उस मंदिर में पहुंच गई। सच में मंदिर था वहां पे तो, है ना। वृद्ध भी गाड़ी पर बैठकर साथ साथ गया। बूढ़े को भी किसी उसमें बिठा लिया, होता ना व्हील चेयर टाइप किसी, या जो रिक्शा टाइप का होगा कुछ, उसमें बिठा लिया। बाबा जी बैठ जाओ, चलो आप भी चलो। हैं? बाबा जी को भी धक्के से ठेला कर ठेला गाड़ी पे ले गए। वृद्ध ने कहा, जा तू अकेली इस देव से अपनी मनोकामना का वरदान मांग ले। देखो अब अंदर कोई नहीं जाएगा, तू अकेली जा, है ना, खुल करके यहां पर वरदान मांग ले। उसने देव से मांगा, वहां गई और बोल दिया भगवान के सामने, कामदेव के सामने
कि जीवनधर मेरे प्राणनाथ बन जाएं। क्या मांगा? जीवनधर मेरे प्राणनाथ माने मेरे पति बन जाए, मेरी उनसे शादी हो जाए। हे देव, कुछ ऐसा जादू मैजिक कर दो। चलो छत्र चूड़ामणि का एक सूत्र जल्दी से पढ़ेंगे। जन्म अंतरा अनुबंधो ही राग द्वेषो न नश्यतः, अर्थात निश्चित ही जन्म जन्मांतर से बंधे हुए राग द्वेष नष्ट नहीं होते हैं। पिछले जन्मों से रिश्ता चला आता है, इस कारण से कई बार उस जीव के प्रति वर्तमान में आकर्षण हो जाता है, बार बार। अगर आपका हम उम्र है तो दोबारा से उससे शादी की इच्छा करेगी। छोटा बच्चा है तो आपके घर में बच्चा बन के आपका पैदा हो जाएगा। आपसे पहले आ गया है तो आप उसकी पुत्र पुत्री बन के पैदा हो जाओगे। कहीं और पैदा हो गया है तो आपका मित्र बन जाएगा। लिंग चेंज हो गया, यानी कि पत्नी थी अब वो पुरुष पर्याय में आ गया है तो दोस्त बन जाएगा, भाई बन जाएगा, है ना। कुछ इस प्रकार से जो भी राग द्वेष के कारण पिछले भव में आपके संबंध रहे हैं तो इस भव में कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहेगा। ये इस सूत्र का भाव है। उसी समय जीवनधर, जैसी जीवनधर कुमार ने सुन लिया, अच्छा ये मामला है, बाबा जी ने, जीवनधर कुमार ने अपना सुंदर रूप धारण कर मंदिर में प्रवेश किया। गायब हो गए वहां से वापस, क्या बन गए? अपने असली रूप में आ गए। ढैन टटड़ैन, पिक्चरों में होता है ना, अचानक से हीरो आ जाता है ना। जैसे याद किया चुटकियों में वो प्रकट हो गया। अरे जीवनधर को देख जब वह जाने लगी तो कुमार ने उसे सब यथार्थ बता दिया। जैसे उसने जीवनधर को देखा, अच्छा ये यहाँ कैसे आ गए। अब वह जाने लग गई शर्मा करके, उसे शर्म आ गई ना एकदम से, ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया। तो कुमार ने उसे सब यथार्थ बता दिया, है ना, कि भाई देखो ये सब ऐसे ऐसे था सब मामला, अब देख लो। और कहा, सारी स्टोरी बता दी कि भाई मैं ही था, वो बुढ़ा बन के आया था, सारी कहानी समझा दी। और फिर बाद में, क्योंकि भाई छल कपट से विवाह करना सही नहीं है ना, बता दिया कि देखो हमने सुन लिया तो हमसे विवाह करना चाह रहे हो, हम ही वो बुढ़े बाबा बन के आए थे, हमें ऐसे ऐसे विद्याएं थी, सब बात बता दी। और फिर बाद में अपना अपराध क्षमा कर दिया जाए ये भी मांग लिया। कहीं कुछ चिढ़ ना जाए कि ये तो छल से मेरे से शादी करने आया, मेरे को नहीं करनी, उल्टी पड़ गई तो, इसलिए उससे क्षमा मांग ली। बाद में कुबेर दत्त सेठ ने यह जानकर कि मेरी बेटी को उसकी इच्छा अनुसार पति की प्राप्ति हो गई, उसका विवाह, हाँ पता नहीं करा, अकेले में नहीं करी, देखो शादी अभी भी, समझ रहे हो। दोस्त ने वहाँ पे कंपटीशन कराया, ये भी चले गए, उधर जा कर के उसने भी अपने मन से इच्छा कर ली। विवाह किसने कराया? पिता ने कराया। पिता की इच्छा हो, माता की इच्छा हो तभी शादी करना, ऐसे मत करना बच्चे लोग, ठीक है। कुमार को यह 7वें लाभ की प्राप्ति। बुद्धिशेण आदि मित्रों ने कुमार के सौभाग्य की प्रशंसा करी। अब जिसने कंपटीशन किया था ज्यादा बुद्धि वाला बुद्धिशेण था ना, फिर सर पकड़ लिया, अरे यार ये क्या हो गया, फालतू में एक और शादी हो गई है। शीघ्र ही अपने आवश्यक कार्य से हमें आगे जाना है, ऐसा कहकर कुमार जैसे तैसे अपने घर पहुंच गए कि भाई देखो हमें आवश्यक कार्य क्या था? काष्ठांगार को जीतना था, हराना था। देखो अब शादी वादी कर लिए, बाद में आएंगे, तुमको अपने महल बाद में ले जाएंगे। वहां रहकर अपने माता पिता और दोनों रानियों को प्रसन्न किया। कौन सी माता पिता कौन से हो गए? अब पिता की तो डेथ हो गई थी। कौन है? सुनंदा और गंधोत्कट, क्योंकि पालने वाले भी तो माता पिता है ना उसके, उनको खुश किया। और दोनों रानियां, रानी की कि जिन जिन से शादियां हो गई थी, जिनको लेकर के घूम रहा होगा, अपनी रानियों को भी और अपनी माता को, सबको प्रसन्न किया। कुछ ही दिनों में हृदय की बात गंधोत्कट सेठ से कहकर मामा गोविंद महाराज के विदेह प्रदेश में जाने की योजना बनाई। उसके बाद क्या योजना बनाई कि देखो हमें अपने मामा के यहाँ जाना है विदेह प्रदेश में। अभी विदेह प्रदेश अलग है शायद, तो विदेह क्षेत्र, जो विदेह क्षेत्र होता है, विद्याधर भी वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर सीमंदर भगवान इत्यादि जो वर्तमान के तीर्थंकर हैं, विदेह क्षेत्र, वह है विदेह प्रदेश लिखा है यहाँ पर। तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने?
जो गंधोत्कट हैं, गंधोत्कट कौन है? जो वर्तमान के पालने वाले पिता हैं, उनको बताया कि हमें कुछ काम है, अपने मामा के पास जाना है, गोविंदर महाराज के पास, जो विदर्भ प्रदेश में रहते हैं। इस प्रकार से उनसे जाने की परमिशन मांग ली। अब यहाँ पर ये अध्याय आपका 16वां पूरा हो गया। इसके प्रश्नोत्तरी कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न हैं। वो प्रश्न कल आपके पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके, बिल्कुल ठीक। बोलो महावीर भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो आचार्य वादीप सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, और हाँ, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। आचार्य जिनसेन महाराज की। बहुत बढ़िया। आदि पुराण